नमस्कार मेरे पशुपालक साथियों, सभी भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और एचएसबी हिसार स्पर्म बायोटेक से ये वीडियो लेके आ रहे हैं और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों है उसका कारण भी मैं बताऊंगा। आपने हमारे बुल देखे, हमारा बुल सेट देखा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आज तक आपसे छिपा रहा था वो थी हमारी सीमन प्रोसेस लैब, और वो सबसे लास्ट में मैं आप भाइयों को दिखा रहा हूँ। उसका भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि मैं सोच रहा था एक बार जो हमारे खिलाफ बोलने वाले कह लो, चाहे वो हमारे ज़्यादा प्रिय हैं जो खिलाफ बोलते हैं, वो भाई एक बार बोल लेते हैं, फिर आप बिल्कुल लास्ट में जो है अपनी सीमन प्रोसेसिंग लैब दिखाएंगे। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो फील्ड में फैलाई जा रही थी कि जी इनकी लैब अच्छी नहीं है। एक दो भाई एक आध शब्द पकड़े बैठे हैं अनग्रेडेड का। तो उस बात के लिए मैं आप भाइयों को आज जो ये सीमन प्रोसेस लैब है ये आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो में आप खुद देख के इस लैब के बारे में बताना कि कैसी आपको लैब लगी। इंडिया की सबसे हाईटेक, सबसे आधुनिक लैब हमने डिज़ाइन की है। मिनीट्यूब जो जर्मनी की कंपनी है, मिनीट्यूब जर्मनी, उन्होंने हमें डिज़ाइन दिया है। उसी डिज़ाइन के आधार पर इंडिया की आज की डेट की सबसे लेटेस्ट मशीनें, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें और सबसे लेटेस्ट जो है सीमन प्रोसेसिंग लैब हमने तैयार की है, जिसमें आप भाइयों तक जिस लैब में सीमन तैयार हुआ, जो सीमन हमारे यहाँ तैयार होता है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप भाइयों तक पहुँचे, इसी बात पे हमने जोर लगा रखा था। तो सारी भ्रांतियाँ आज दूर हो जाएंगी। तो ये लैब आप देखेंगे, डॉक्टर हितेश लांबा जी आज इस लैब में आपको विजिट करवाएंगे। जो आज ये वीडियो आप देख पा रहे हो वो भी पहली बार हिसार स्पर्म बायोटेक के एचएसबी के डायरेक्टर हैं, और पहली बार जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। मेरा काम जैसा कि बुल रिप्रेजेंट करने का है या कुछ भी आप भाइयों तक पहुंचाने का है, तो डॉक्टर लांबा का जो काम है वो जो ये लैब है उसके सारे जो कर्ता धर्ता हैं वही हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, वही आप आगे आपको लैब के बारे में बताएंगे। सभी पशुपालक एवं किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हितेश लांबा, एचएसबी डायरेक्टर। आज हम आपको एचएसबी की हाईटेक सीमन प्रोसेसिंग लैब का औचक निरीक्षण करवाएंगे। वैसे तो लैब में वीडियोग्राफी, मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप किसान भाइयों के बार बार कहने पर और सुरेंद्र जी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। लैब दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिसार स्पर्म बायोटेक एक ISO सर्टिफाइड और GMP सर्टिफाइड सीमन स्टेशन है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हिसार स्पर्म बायोटेक भारत का पहला GMP सर्टिफाइड सीमन स्टेशन है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि HSB के आधुनिक होने के कारण इसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम में भी रजिस्टर्ड किया गया है, जिसकी निगरानी PMO ऑफिस देखता है। HSB के बुल शेड से लेकर सीमन प्रोसेसिंग लैब के निर्माण तक इंटरनेशनल मापदंडों का ध्यान रखा गया है। HSB के निर्माण में पशुपालकों का, किसानों का, ब्रीडर्स का, वेटनरी सर्जन्स का और सुरेंद्र जी का बुल सिलेक्शन में अहम योगदान रहा है, और इसके लिए HSB की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। HSB की डबल प्रिंटेड स्ट्रो का नकली सीमन रोकने में अहम योगदान रहा है, लेकिन वो स्ट्रा किन प्रक्रियाओं से गुजरती है, आप तक कैसे पहुंचती है, उसकी जानकारी के लिए चलो चलते हैं HSB की सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब में। इस समय आप भारत की सबसे आधुनिक सीमन प्रोसेसिंग लैब में से एक लैब में खड़े हैं। मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि इस लैब को बनाने के लिए मिनीट्यूब जर्मनी और मिनीट्यूब इंडिया की टीम ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और जो आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसके इक्विपमेंट्स भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। आप मेरे पीछे जो इंसुलेटेड ग्लास देख रहे हैं, इसके पीछे हमारा कलेक्शन शेड है, जहाँ पर हमारी बुलों का सीमन कलेक्शन की प्रक्रिया होती है। कलेक्शन शेड में
जो सीमन कलेक्ट किया जाता है वो इस पास बॉक्स के माध्यम के द्वारा हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब में अंदर आता है। सीमन सैंपल अंदर आने के बाद सबसे पहले उसमें 1:1 का डाइल्यूशन किया जाता है और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी मोटिलिटी चेक की जाती है। ध्यान रहे, जब फ्रेश सीमन अंदर आता है तो उस समय उसकी मोटिलिटी 70 या 70% से अबाव होनी चाहिए। 70% से नीचे की मोटिलिटी का सीमन डिस्कार्ड इसी स्टेप पे कर दिया जाता है। अब इससे आगे सीमन जिन भी प्रक्रियाओं से गुजरेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ली जाएगी। इस कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है और जब यहाँ से सैंपल आता है और लास्ट की प्रक्रिया तक हमें सिर्फ 20 मिनट का समय मिलता है और उस सारे समय के अंदर सीमन आपका 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहना चाहिए। हमारी लैब में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है जब कार्य चलता है। आप देख रहे हैं कि इस समय इस लैब का टेम्परेचर 19.9 डिग्री सेल्सियस है। अगर पहले स्टेप में सीमन पास हो जाता है यानी कि उसकी 70% से अधिक मोटिलिटी होती है तो वो आगे सीमन की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए पहुंचते हैं। ये हमारा फोटोमीटर है, ये हमें बताता है कि उस सीमन सैंपल से कितने स्ट्रो तैयार होंगे। मान लीजिए ये बताता है कि इससे 200 स्ट्रो तैयार होंगे जो सीमन की कलेक्शन बाहर से आई है और जो पास हो गई है। हम एक सीमन स्ट्रो के अंदर 2 करोड़ स्पर्म सेल्स डालते हैं तो ये उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हमें ये बता देता है कि उस सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी है और उसके कितने स्ट्रो तैयार होंगे। जब फोटोमीटर हमें बता देता है कि उस X या Y सैंपल सीमन सैंपल की 200 स्ट्रॉ बनेगी तो उस समय इस प्रिंटिंग मशीन से हम 200 स्ट्रॉ उसकी निकाल लेते हैं। जो ये हमारा प्रिंटर डबल प्रिंट स्ट्रॉ करता है, एक तरफ हमारी कंपनी का नाम होता है और एक तरफ बुल की डिटेल। स्ट्रॉ प्रिंटिंग के बाद ये हमारी फीलिंग सीलिंग मशीन है। इस मशीन से स्ट्रॉ के अंदर सीमन को भरा जाता है। ये जो आप कप देख रहे हैं इसमें डाइल्यूटेड सीमन रखा जाता है और इन ट्यूब्स की मदद से इसमें सीमन भरा जाता है और यही मशीन इसको सील करती है। ये दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक है। जब उन 200 स्ट्रो की फीलिंग और सीलिंग ये मशीन कर देती है तब ये स्ट्रो दूसरे फ्रीजिंग लैब में जाता है। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब में सिर्फ इसी प्रक्रिया को किया जाता है। इसके आगे की प्रक्रिया फ्रीजिंग लैब में होती है। इससे आगे सीमन इस पास बॉक्स के द्वारा फ्रीजिंग लैब में पहुंचाया जाता है। अब हम फ्रीजिंग लैब में प्रेजेंट है। इस पास बॉक्स के माध्यम के द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब से सीमन फिलिंग और सीलिंग होके इस लैब में एंटर होता है। इसके बाद सीमन की रैकिंग की जाती है, सीमन स्ट्रो की रैकिंग की जाती है। इस लेबोरेटरी में भी, फ्रीजिंग लेबोरेटरी में भी टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। इसके बाद सीमन की गिनती की जाती है। जब स्ट्रा की रैकिंग कर ली जाती है उसके बाद स्ट्रा को और रैक को कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में रखा जाता है। इस कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। अभी तक आपने देखा कि सारा सीमन 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होता हुआ आ रहा था, लेकिन अब इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाएगा। अलग अलग ब्रीड के लिए अलग अलग टाइम है। जब स्ट्रा को 3 घंटे हो जाते हैं CSC में रखे हुए 5 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद रैक को यहाँ से निकालकर इस बायोफ्रीज़र में रखा जाता है। ये बायोफ्रीज़र 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के स्ट्रा को 10 मिनट के अंदर -140 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता है। ये बायोफ्रीज़र लिक्विड नाइट्रोजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें इतने कम टेम्परेचर पर स्ट्रा को टेम्परेचर को पहुँचाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का सहारा लिया जाता है। बायोफ्रीज़र में रखे सीमन स्ट्रो जिसका टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस चला गया है, इसमें से निकाल के स्ट्रो को डायरेक्ट -196 डिग्री सेल्सियस की लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने के लिए रखा जाता है। ये HSB की लैब का क्वारंटाइन एरिया है जहाँ पर सीमन को 1 महीने के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाता है पोस्ट थॉइंग मोटिलिटी चेक करने के बाद। पोस्ट थॉइंग मोटिलिटी क्या होती है? जब आप अभी जो आपने सारी प्रक्रिया देखी सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन में जाने तक, अब जब बाज़ार में या मार्केट में या एक किसान के पास, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक डॉक्टर के पास जब ये स्ट्रो पहुंचता है तो उस समय इसमें जीवित शुक्राणुओं की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। अगर 50% से कम है तो उस बैच के स्ट्रोज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
और आप तक HSB का वही स्ट्रॉ पहुंचता है जिसकी मोटिलिटी 50% से अधिक है। HSB का सीमन स्ट्रॉ HSB से बाहर जाने से पहले 3 सख्त क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल से गुजरता है। HSB में सभी बुल्स का रूटीन हेल्थ चेकअप किया जाता है। सभी बुल्स सभी तरह की कॉन्टाजियस और जूनोटिक डिजीज से मुक्त हैं एवं समय समय पर इनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाता है। सभी बुल्स की फीड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स का बैलेंस है। HSB अपने फार्म में ग्रीन फोडर यानी कि हरा चारा बुल्स के लिए खुद उगाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे काम करने का तरीका पसंद आया होगा। HSB का मोटो है सर्व द फार्मर सर्व द नेशन। किसान की सेवा ही देश की सेवा है और इसी बात को सार्थक करने में HSB की टीम दिन रात एक कर रही है। भारत में नस्ल सुधार के कार्यक्रम में HSB का अहम योगदान रहेगा। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज आपको वीडियो? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हमारी जो सीमन प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है, जो लैब है, वो आपको कैसी लगी। आप जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हो, सभी भाइयों का मैं कमेंट्स चाहता हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लैब पसंद आया हो तो लाइक ठोक दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।